अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीन एंड जीन लोकस को। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, इन 19th century Gregor John Mendel first time introduced the concept of gene which control the expression of a character. He introduced it as factor and represented it by letters. अच्छा भाई, अब यहाँ पे बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ग्रेगर मेंडल की स्टोरी पिछली वीडियो के अंदर सुनाई थी कि भाई 1860 में इस बंदे ने रिसर्च की पाइसम्स हटाई हुआ मटर के पौधे के ऊपर, अपना रिसर्च पेपर इशू किया। लेकिन क्योंकि इसको क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट, जीन का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था, तो जब इसने फैक्टर का वर्ड यूज किया था ना, तो उसके कॉन्सेप्ट को उस वक्त रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर 20th सेंचुरी में या अर्ली या लेट 19th सेंचुरी में या अर्ली 20th सेंचुरी में इसके एक्सपेरिमेंट को आहिस्ता आहिस्ता प्रूव किया गया और फिर उसके बाद इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल मिला। तो भाई ग्रेगर मेंडल ने जीन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था जो कि कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। अब जरा भाई, ये एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? ये जो यहाँ पे वर्ड रेफर किया हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, अब दैट मीन के भाई कैरेक्टर हम कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बेटा, कैरेक्टर कहते हैं किसी भी किस्म की ऐसी क्वालिटी को, किसी भी किस्म के ऐसे एट्रीब्यूट को जो कि डिफरेंशिएट करे। जैसे मिसाल के तौर पे बेटा, ये मेरे पास एक बॉक्स है और फिर उसके बाद एक बॉक्स और है मेरे पास, ये दो बॉक्सेस हैं। और फिर उसके बाद जो है, या फिर एक और यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से कि एक ग्रीन कलर, ये तीन बॉक्सेस हैं। अच्छा, ये थोड़े आड़े तिरछे बनाए, लेकिन आप यूं समझो, ऐसा मान लो कि ये सारे बॉक्सेस एक जैसे हैं। अब इन सारे बॉक्सेस एक जैसे हैं, सेम साइज के, लेकिन इसमें फर्क क्या है? कलर का फर्क है। तो कलर क्या होगा मेरे पास? कैरेक्टर। तो भाई जो किसी भी जो एट्रीब्यूट्स होती हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करे, जो कि जो कि आइडेंटिटी बनाए किसी भी इंडिविजुअल की, तो वो आपके पास कैरेक्टर कहलाता है। उस एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर हम किसको कहते हैं भाई? एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर का मतलब है, अब ये जो कैरेक्टर है बेटा, ये कलर इज अ कैरेक्टर, बट ये कलर का रेड होना ये कैरेक्टर है, ये एक्सप्रेशन है। कलर का ब्लू होना ये एक्सप्रेशन है, कलर का ग्रीन होना ये एक्सप्रेशन है। सही है। तो भाई इन कैरेक्टर्स के, अब देखो कैरेक्टर्स तो फिक्स होता है ना, उसके एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, जब ह्यूमन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक है हेयर, सही है, और हेयर जो है आपको पता है पिगमेंटेड होता है, तो एक कैरेक्टर है हेयर कलर। अब हेयर कलर तो फिक्स कैरेक्टर है, लेकिन उसकी जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है। वो हर ऑर्गेनिज्म, हर इंसान के अंदर डिफरेंट हो सकती है, वेरिएशन होती है ऑलमोस्ट। किसी के ब्लैक है, किसी के ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, ग्रे है, अलग अलग किस्म के। तो ये एक्सप्रेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सप्रेशन है। अब किसी की आई कलर है, अब आई कलर एक कैरेक्टर है, आई कलर ब्राउन होना, आई कलर ब्लैक होना, ये एक्सप्रेशन है। तो उन्होंने बताया, ग्रेगर मेंडल ने बताया कि भाई ये जो किसी भी कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन होता है ना, उसको जीन कंट्रोल करता है। सही है, उसको जीन कंट्रोल करता है, जिसको उस वक्त उसने फैक्टर के नाम से रिप्रेजेंट किया था। सही है। और उसको लेटर्स से वो रेफर करता था। जैसे मिसाल के तौर पे हेयर कलर है ना, अब ब्लैक हेयर कलर के लिए भाई यूज कर लिया कैपिटल बी, ब्राउन हेयर कलर के लिए यूज कर लिया स्मॉल बी। सही है ना। तो ये इस तरह से उसने जो है ना रेफर किया था जीन को। अब देखो असल में जीन है क्या? सही है, असल में जीन है क्या, ये बात यानी इस पैराग्राफ का इतना हिस्सा समझ आ गया होगा। इन बायोलॉजी अ जीन, अच्छा जीन का मतलब है, ग्रीक वर्ड है ये, जीनोस से निकला, जिसका मतलब जनरेशन ऑफ बर्थ जेंडर। अच्छा, अ जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी या बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हेरिडिटी किसको कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं कि भाई वो कैरेक्टर जो आपके पेरेंट्स में हो, वो आप तक आ जाए, उसकी ट्रांसमिशन हो जाए, तो वो कैरेक्टर आपका हेरिडिटी कैरेक्टर कहलाता है। सही है, वो कैरेक्टर हेरिडिटी कैरेक्टर कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी किसी बंदे की आंखें जो है ना, वो लेट सपोज मान लो ग्रीन कलर की हैं, और उसके बच्चे में भी वो क्या चलेगी, ग्रीन आइस उसमें उसके बच्चे में भी है, तो ये कैरेक्टर उसमें हेरिडिटी है।
सही है ना भाई। इसी तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे जीन की एक सिंपल सी डेफिनेशन बायोलॉजी में बनती है कि जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, कैरेक्टर या इनहेरिटेंस। फिर क्या कहता है, 20 years लेटर इन 1909 विलियम विलियम जॉनसन इंट्रोड्यूस द टर्म जीन। सही है। अच्छा, ये एमसीक्यूज के लिए आ सकता है बेटा कि भाई ये जो जीन की टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस कराई है। सही है, जीन की टर्म तो विलियम जॉनसन ने इंट्रोड्यूस कराई है। अच्छा, एंड उससे 3 साल पहले 1906 में दो जेनेटिक्स के साइंटिस्ट थे, विलियम बिटसन एंड एडवर्स एडवर्ड स्ट्रॉसबर्गर। अच्छा, नाम भी कितना अलग है ना। अच्छा जी, इसने क्या किया, इन्होंने टर्म यूज किया था पैनजीन का। सही है। फॉर द फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इन्होंने भाई फिजिकल और फंक्शनल यूनिट हेरिडिटी की यूनिट को पैनजीन के नाम से रेफर किया था। फिर 3 साल बाद जो है विलियम जॉनसन ने इसको जीन का नाम दिया। सही है भाई। अच्छा, आगे क्या कहता है, Nowadays, gene is a small part of DNA। अच्छा, अब जीन जो है वो डीएनए का स्मॉल पार्ट, अब हमें पता है कि जीन इज द स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। सही है, रिमेंबर दैट, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। अब आगे क्या कह रहा है, जीन डीएनए का स्मॉल पार्ट है विच हैज इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन। अब डीएनए के उस स्मॉल पार्ट के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करने के लिए चाहिए होता है, विच वर्क एज एंजाइम। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि बाद में एंजाइम्स बनाएंगे टू मेटाबोलाइज स्पेसिफिक रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिससे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होगा। इट मीन फिजिकली अ जीन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी जीन जो। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा, इस पूरी बात को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इस पैराग्राफ को। सही है, और तो कि ये सिंपल सा पैराग्राफ है, आधी से ज्यादा बात तो आपको वैसे ही समझ में आ गई होगी। लेकिन भाई देखो, बॉडी में, आपकी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर है, सही है, उस कैरेक्टर के मल्टीपल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। सही है, उस कैरेक्टर के मल्टीपल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है बेटा डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन से, यानी इन सिंपल वर्ड उस कैरेक्टर के लिए प्रोटीन चाहिए। सही है ना, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि भाई जो कि पॉलीपेप्टाइड बनता है, जो कि एंजाइम बनाता है, जो कि मेटाबोलाइज करता है स्पेसिफिक रिएक्शन को, तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि भाई किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन क्या होता है, आपको पता है ना, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना होता है। तो प्रोटीन इज अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन खुद क्या है, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है। इवन के एक अमाइनो एसिड भी आगे पीछे होता है थोड़ा सा, तो प्रोटीन जो है वो चेंज हो जाता है। इसकी मिसाल फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ी होगी कि भाई जैसे हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन में सिर्फ एक अमाइनो एसिड, 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। सही है ना, 574 अमाइनो एसिड में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है और वो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उसको। खैर, हम इस चैप्टर के अंदर भी ये बीमारी तो पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया। तो खैर, एक अमाइनो एसिड भी चेंज होगा तो आपका प्रोटीन बदल जाएगा। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेटा ये कौन डिटर्मिन करेगा, इसको डिटर्मिन करने के लिए सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन इज डिटर्मिन बाय सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। सही है, इट इज डिटर्मिन्ड बाय सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। अच्छा, अब ये जो डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो कि इस अमाइनो एसिड को डिटरमिन करती है बच्चा, इसी को जीन कहते हैं। सही है, इसी को क्या कहते हैं, हम जीन का नाम देते हैं। तो मिसाल के तौर पे भाई ये इतना बड़ा डीएनए है, तो अब ये डीएनए का इतना पार्ट है, लेट्स से कि इतना बड़ा पार्ट है ये डीएनए का, जो कि
ये इतना बड़ा, यहाँ से mRNA बनेगा और फिर वो mRNA ट्रांसलेट होके आपका प्रोटीन बनाएगा। सही, अब मैं इस प्रोसेस पे नहीं जा रहा, हम आगे इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अब आपके पास डीएनए का ये जो इतना हिस्सा है जिससे एमआरएनए बना और जिससे प्रोटीन बना, ये आपका जीन कहलाता है। सही है। अब जरा आप देखो कि ये जो आपका जीन, आपका ये जो डीएनए है, आपको पता है ना कि ये आपके क्रोमोसोम में होता है। सही है ना, क्रोमोसोम में आपका ये डीएनए मौजूद होता है। अच्छा, अब ये क्रोमोसोम में डीएनए, यानी आपका जो क्रोमोसोम बना हुआ है वो डीएनए से ही बना हुआ है, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा वो लेक्चर तो भाई जल्दी से देख लो। तो अब मिसाल के तौर पे कि भाई ये आपका इतना हिस्सा है डीएनए का क्रोमोसोम के अंदर जो कोई जीन है, तो ये लोकेशन क्या कहलाएगी? लोकस। लोकाई कह लो, सिंगल है तो इसको जीन लोकाई या जीन लोकस कहेंगे। सही है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक जीन लगा हुआ है किसी कैरेक्टर का, यहाँ पर एक जीन लगा हुआ है किसी दूसरे कैरेक्टर का, तो भाई एक ही क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक बड़ा सा डीएनए होता है, वो डीएनए कॉइल होता है और कॉइल होने के बाद जीन बनाता है, तो उसका मतलब है इस डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं। सही है ना। अब उस जीन की पोजीशन क्रोमोसोम में जहां होती है उसको हम जीन लोकाई कहते हैं। तो कहेंगे कि भाई पोजीशन ऑफ जीन इन क्रोमोसोम। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, हमने पढ़ा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, जो क्रोमोसोम होता है हमेशा पेयर में होता है। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है। अब ये पेयर आपको एक मिला फादर से, और इसका पेयर का जो दूसरा मेंबर था वो ऑब्वियसली कहां से मिला? मदर से मिला। अब बेटा यहाँ पे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कि भाई फादर से जो क्रोमोसोम मिला इसके इस लोकस पे कोई जीन लगा हुआ था, तो मदर से मिलने वाला उसका जो सेम पेयर मेंबर होगा उसके सेम लोकस पे भी अगर वही जीन लगा हुआ है, ये क्रोमोसोम आपका कहलाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। सही है, ये कहलाएगा आपका होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक हो गया भाई। अच्छा, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम उस क्रोमोसोम को कहते हैं जो आपकी बॉडी में पेयर में हो, जो आपके सेल में पेयर में हो। सही है, पेयर में होगा और सेम जीन इन सेम लोकाई। अब सेम जीन का मतलब क्या है? सेम कैरेक्टर। मिसाल के तौर पे अब फादर से ये जो क्रोमोसोम मिला है अगर इसके इस लोकस पे हेयर कलर का जीन लगा हुआ है तो मदर से मिलने वाले उसी सेम क्रोमोसोम के सेम लोकस पे हेयर कलर का ही जीन होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर फादर के पास से यहाँ पे ब्लैक कलर का जीन लगा हुआ है तो मदर के सेम लोकस पे भी ब्लैक जीन हो सकता है, ये ब्राउन हो सकता है। अब ये जो जीन है ना बेटा, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकस पे जो जीन होते हैं जो सेम कैरेक्टर देते हैं, इनको हम एलील्स कहते हैं। सही है, यानी होमोलोगस एलील्स हम किसको कहेंगे? एलील्स आर जीन्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक हो गया। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे जो जीन है उसको एलील्स कह रहे हैं। एन सेम लोकाई, सेम लोकेशन पे। सही है। एंड गिव सेम कैरेक्टर, और दोनों कैरेक्टर भी सेम दे। यानी मिसाल के तौर पे अगर एक हेयर कलर दे रहा है तो दूसरा भी हेयर कलर ही दे। ऐसा नहीं होगा कि एक हेयर कलर का जीन है तो दूसरा ब्लड ग्रुप का जीन होगा, ऐसा नहीं होगा। सही है ना। तो अब ये होता है भाई, ये कहानी होती है इसके अंदर। हाँ, एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, लेकिन हाँ, अब अगर मिसाल के तौर पे अगर हम ऐसी बात करें कि फादर के पास से कोई क्रोमोसोम मिला है, क्रोमोसोम नंबर 1, और मदर के पास से एक और क्रोमोसोम मिला है, वो क्रोमोसोम नंबर 3 है, तो जो अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं वो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। सही है ना, वो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। और जो सेम पेयर होता है, जो पेयर में होता है, वो हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे इसी बात को डिस्क्राइब किया गया इस पैराग्राफ के अंदर। अब किताब की देखो, प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अकॉर्डिंग टू इट
जीन आर लोकेटेड एट क्रोमोसोम्स, यानी भाई जीन जो है क्रोमोसोम पे लोकेट होता है. The each gene is located at its fixed position at a particular chromosome. This position of gene in a chromosome is called gene locus. यानी उसको हम, सॉरी प्लूरल लोकाई होता है बेटा, यानी जीन में जो आपका जीन की जो लोकेशन होती है, जीन की जो पोजीशन होती है क्रोमोसोम के अंदर, उसको हम लोकस कहते हैं. अच्छा भाई, we already know that both parents of an organism donated one set of chromosome. So each cell usually contain two set of chromosome. यानी भाई आपको पता है कि भाई दोनों पेरेंट से दो एक एक क्रोमोसोम आता है, तो हमारे पास दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के डिप्लॉइड सेल के अंदर. हमारी बॉडी भी डिप्लॉइड सेल से बनी हुई है. In this way each cell contain pair of chromosomes. चाहिए. Each pair contain maternal and paternal chromosome. If these chromosomes are morphologically similar and have same gene loci, called homologous chromosome. सही है भाई. उसकी डेफिनेशन आ गई होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर. यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई आपके पास जो जीन होते हैं वो आपको फादर और मदर से मिलते हैं. आपकी बॉडी में दो सेट हैं जीन के, वो दोनों सेट, एक आपको मदर से मिला, एक सेट फादर से मिला. अब वो दो जीन जो है उनमें से दो क्रोमोसोम जिनका जो मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे और सेम जीन होगा लोकस पे, वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा. और जो डिफरेंट होंगे वो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे. ठीक हो गया भाई, सही है. अच्छा, एट होमोलोगस क्रोमोसोम द जीन ऑफ ट्रेट at particular locus may be similar or different. Example, the gene of skin color is located at same gene locus on both chromosome. It may be of a black color or on both, और इट मे बी डिफरेंट. यही बात है कि भाई लाजमी नहीं है कि अगर फादर से एक क्रोमोसोम में एक जीन मिला है, तो अगर वो जीन अगर जैसे कोई ब्लैक कलर के लिए है, तो मदर से जो जीन मिला है सेम लोकस पे, वो ब्लैक कलर के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. सही है. तो खैर वो दोनों जीन जो सेम कैरेक्टर दें लेकिन एक्सप्रेशन अलग दें, वो आपका एलील्स कहलाते हैं. सही है भाई. अब आगे क्या कह रहा है, मेंडल फाउंड टू एलील्स फॉर ईच ट्रेट. मेंडल ऑब्जर्व 7 ट्रेट फॉर पाइसम सटाइवम प्लांट. सही है. ये बात पूरी उसी के मेंडल से रिलेटेड बताई गई है, जो कि हमने आगे जी इनहेरिटेंस के टॉपिक के अंदर, इनहेरिटेंस के चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करना है. तो आई डू होप बेटा यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई इशू नहीं होगा. स्टिल कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.